हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक कियरा, जो कि हिंदी की पाठ्यपुस्तक है और ये हिंदी की फर्स्ट बुक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नेम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कविता है जिसके राइटर हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। प्रस्तुत कविता में रचनाकार ने सफलता प्राप्त करने का मंत्र दिया है कि हमें सफलता प्राप्त कैसे करनी है। वह कहता है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। इसलिए कोशिश करो, सफल बनो। तो समझते हैं कविता को। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कि अगर हम परेशानियों से डर जाएंगे तो कभी भी सफल नहीं होंगे। जैसे एक नाव अगर लहरों से डर जाएगी तो कभी भी वो पार नहीं जा पाएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, एक एग्जाम्पल दिया है उसने कि जब एक छोटी चींटी होती है और वो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो जब भी वो दीवारों पर चढ़ती है तो बार बार फिसल जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, लेकिन उसके मन में एक विश्वास होता है कि हाँ भाई, मैं इस दीवार पर चढ़ जाऊंगी। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है। और बार बार जो वो मेहनत करती है, ये उसे परेशान नहीं करता, अखरता नहीं है, बुरा नहीं लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और अंत में क्या होता है, वह दीवार पर चढ़ जाती है और उसकी जो ये मेहनत है ये बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जो गोताखोर होता है वो समुद्र में बार बार डुबकी लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। और बार बार क्या होता है, खाली हाथ निकल कर आता है। ये सब एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको कि आपको कोशिश नहीं छोड़नी है, कोशिश करनी है बार बार। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। और जो गोताखोर होता है उसको एकदम से तो मोती मिल नहीं जाते हैं पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता, बढ़ता जाता है कि चलो कोई नहीं, इस बार मोती हाथ नहीं लगे तो अगली बार लगेंगे। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। और जो उसकी मुट्ठी है वो हर बार खाली नहीं आती, क्योंकि कभी कभी उसके हाथ में फिर मोती आ जाते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, वो उनकी हार हर बार नहीं होती है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखिए, असफल अगर हो भी गए हैं तो उसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करो कि इस बार तो हम असफल हो गए, लेकिन आगे नहीं होंगे। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और ये देखना है कि कमी क्या रह गई है और फिर उसमें सुधार करना है कि क्या कमी रह गई है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। और जब तक तुम सफल ना हो जाओ, तुम्हें नींद चैन सब त्याग देना है। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। जो तुम्हें ये मेहनत कर रहे हो सफल होने के लिए, इसको मत छोड़ो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, सफल होने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई तुम्हारा नाम नहीं होगा, यश नहीं होगा, तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो ये चैप्टर की कुछ वर्ड मीनिंग है, इन्हें देख लेंगे। रगों, सिराओं या नसों को कह देते हैं। अखरने का मीन्स होता है बुरा लगना या कष्टप्रद प्रतीत होना। साहस कहते हैं हिम्मत को, सहज ही सरलता से। ये कुछ टिक द करेक्ट के क्वेश्चन है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती से क्या अभिप्राय है। परिश्रम से डरने वालों को सफलता नहीं मिलती, इसका यही मीन्स है। और ये पहले वाला ही ठीक है इसमें। दूसरा देखेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती से क्या अभिप्राय है। तो इसमें ये असफल हो जाने पर भी प्रयत्नशील बने रहने वाला लक्ष्य प्राप्त कर ही लेता है। तीसरा देखेंगे, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में का क्या अर्थ है। तो ये इसका लास्ट वाला ठीक है। संघर्ष के क्षेत्र में लक्ष्य सरलता से प्राप्त नहीं होते, क्योंकि देखिए कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, ये कविता पूरी करने के लिए अगर आप कविता को लर्न कर लेंगे तो इसे आराम से कंप्लीट कर पाएंगे। फिर उसके बाद में सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। कह रहे हैं कि निरंतर प्रयत्नशील ही सफलता प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। जो निरंतर प्रयत्न करेंगे वो सफल जरूर होंगे। जो परिश्रम से जी चुराता या घबराता है वह असफल ही होता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक पॉइंट है, क्योंकि अगर हम मेहनत से जी चुराएंगे तो हम असफल ही होंगे। तीसरा पॉइंट,
लक्ष्य कितना बड़ा होगा परिश्रम भी उतना ही बड़ा होगा। देखिए लक्ष्य जितना बड़ा है परिश्रम भी उतना ही बड़ा होगा, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोताखोर सदैव ही समुद्र की गहराई से रत्न लेकर नहीं लौटता। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गोताखोर है वो हर बार रत्न लेकर ही आए। नेक्स्ट है, असफल होने पर उत्साहहीन होना लक्ष्य के निकट जाना है। नहीं, ये गलत है। तो आपके राइट रॉन्ग वाले थे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर हैं। क्वेश्चन आंसर केवल मैं एक्सप्लेन करूँगी। सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र क्या है? तो देखिए, सबसे जो मूल मंत्र है वो है प्रयास करना, कोशिश करना। नेक्स्ट है, नन्ही चींटी का उदाहरण किस बात को दर्शाता है? तो नन्ही चींटी का उदाहरण इस बात को दर्शाता है कि अगर हम बार बार प्रयास करेंगे तो हम कभी ना कभी ज़रूर सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गोताखोर के उदाहरण के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है कि हमें निरंतर बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। दोनों ही उदाहरण ये कह रहे हैं कि प्रयास करना चाहिए, चींटी का भी और गोताखोर का भी। नेक्स्ट देखिए, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती से क्या अभिप्राय है? तो इसका मीन्स ये है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी जान से नहीं जुटेंगे, तब तक हमारा नाम नहीं होगा, यश नहीं होगा, लोग हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे, हमारी जय जयकार नहीं होगी। उसके बाद में भाषा की बात में आ जाएंगे। पर्यायवाची शब्द पूछेंगे। देखिए, पर्यायवाची पानी का, जैसे नीर है, वारी है, जल है, तोय है, नौका का है, नाव है, तरनी है, वेणी है, समुद्र का सिंधु है, सागर है और नदीस है। कुछ आप अलग से भी जानते हैं तो वो भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में पूछा गया है, विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए। तो विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताई जाती है। जैसे ये पॉइंट है, देखो, खाली मुट्ठी, तो मुट्ठी कैसी है? खाली। तो विशेषता है ये मुट्ठी की कि मुट्ठी खाली है, तो खाली आ जाएगा विशेषण के कॉलम में। और कौन है खाली? तो मुट्ठी खाली है, तो मुट्ठी आ जाएगा विशेष्य के कॉलम में। ऐसे ही है गहरा समुद्र, तो गहरा क्या है? समुद्र, तो समुद्र हो जाएगा विशेष्य और गहरा हो जाएगा उसका विशेषण। ऐसे ही नन्ही चींटी, तो चींटी हो जाएगी विशेष्य और चींटी कैसी है? नन्ही, तो ये हो जाएगा उसका विशेषण। इसी प्रकार परिश्रमी बालक, तो बालक है विशेष्य और बालक कैसा है? परिश्रमी, तो ये उसकी विशेषता है, यानी ये विशेषण है। विशेषण बनाने हैं यहाँ पर, तो मेहनत से मेहनती, परिश्रम से परिश्रमी, साहस से साहसी, उत्साह से उत्साहित, गहराई से गहरा, ऊंचाई से ऊंचा, लंबाई से लंबा और चौड़ाई से चौड़ा। और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनानी है। सफल से सफलता, असफल से असफलता, हैरानी से हैरान और साहसी से साहस। उसके बाद में समानार्थी शब्द है, सेम ऐसे ही लिखने हैं। जैसे साहस को हिम्मत कह सकते हैं, नौका को नाव, कोशिश को प्रयास। और भी अगर आपके माइंड में ऐसे समानार्थी शब्द आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। हार को पराजय, सहज को आसानी से, बेकार को व्यर्थ। और नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताने हैं। नौका क्या है? तो स्त्रीलिंग शब्द है। आप वाक्य बना के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। लहर, लहर क्या होती है? तो ये भी स्त्रीलिंग है। नींद, ये भी स्त्रीलिंग है। और मोती, ये पुल्लिंग है। थैंक यू।